क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज सम ऑफ n टर्म। तो n टर्म का सम आपको पता है Sn इक्वल टू जो भी होता है, बट यहाँ पर दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ऐसा गिवन है। एंड mth टर्म मतलब आपको हो जाएगा am इक्वल टू 164। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू आपको फाइंड करना क्या होगा, है ना। mth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस m माइनस 1 d इक्वल टू 164, ये चीज़ तो होगा। nth टर्म निकालते हैं तो n माइनस 1 हो जाएगा, mth निकालेंगे तो m माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें n इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, s1 इक्वल टू क्या बनेगा, ये 3 अब प्लस 5 क्या हो जाएगा 8 होगा, और ये s1 किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म के बराबर होगा। तो सम ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट ही नंबर होगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका s2 निकालेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 2 स्क्वायर अब प्लस 5 इंटू 2 लिखेंगे तो 3 इंटू 4 प्लस 10, और ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 10 इक्वल 22, इतना आएगा। तो S2 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ द टू टर्म्स। तो टू टर्म्स में फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म a प्लस d होगा ना, इक्वल टू आपका हो जाएगा 22, और ये जाएगा 2a प्लस d इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 होगा। और a की वैल्यू शायद आपको 8 आपने निकाला है, तो 2 इंटू 8 प्लस d इक्वल टू 22 लिखेंगे, और ये हो जाएगा 16 प्लस d इक्वल टू 22। तो d इक्वल टू कितना होगा, 22 माइनस 16 क्या होगा, शायद 6 आएगा, चेक कर लीजिए 6 ही आएगा। हमें चूंकि यहाँ पर फाइंड करना है m की वैल्यू, तो a की भी वैल्यू आपको पता चल गया और d की भी वैल्यू पता चल गया, रखकर आसानी से m की वैल्यू निकाल सकते हो वहाँ से। तो a इक्वल टू कितना दिया है 8, और m माइनस 1, और d इक्वल टू क्या दर का है 6 इक्वल टू 164 हो जाएगा। अब तो ये 6m माइनस 6 इक्वल टू 164 कितना हो जाएगा, 6m प्लस 2 होगा 164, तो 6m इक्वल टू 164 माइनस 2, m इक्वल टू 162 बाई में 6, ये रिड्यूस होगा, कितना आएगा m इक्वल टू 7 होगा। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 27, बस आ रहा है। क्वेश्चन नंबर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन AP। आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि 8 और 26 के बीच 5 नंबर ऐसा इंसर्ट करना है कि जो इंसर्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो EP में होना चाहिए हमारा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसके बीच 5 नंबर 8 इक्वल टू सपोज कर लेंगे A1, A2, A3, A4, A5, 1 2 3 4 5 नंबर है, और ये फिर लास्ट बार 26 होगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि एक नंबर इधर है, एक नंबर इधर है, बीच में मैंने 5 नंबर इंसर्ट कर दिया, तो सब मिला के मेरा कितना होगा 7 हो गया। क्यों, 1 2 3 4 5 है और एक 1 6 और ये 7, यानी नंबर टर्म इसमें कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो इसको ध्यान से देखें तो हमारा a इक्वल टू 8 होगा, लास्ट टर्म जो an या l भी कह सकते हैं उसको 26 होगा, और नंबर ऑफ टर्म n की हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। क्यों, क्योंकि 5 तो हम इसमें इंसर्ट कर दिए और 2 ऑलरेडी दे रखा था, 5 2 7 हो जाएगा। ठीक, अब हमें फाइंड करना है इसमें ये टर्म्स फाइंड करना है सारा। ठीक, तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d से लास्ट टर्म 26 दिया है, a की वैल्यू 8 दिया है, प्लस n इक्वल टू 7 माइनस 1, और d की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसको 26 इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, हो जाएगा 6d होगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ सब्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो 16 एंड 6d, और 6d अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट मेरा जो आएगा, तो इस तरह जो रिजल्ट हमारा आएगा इसको हम डिवाइड कर, सॉरी इसको डिवाइड करेंगे तो 18 होगा। तो हो जाएगा d इक्वल टू
18/6 और 6 3 जा डी इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। ओके, आगे देखते हैं, हमें फाइंड करना है ये क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड नंबर है तो a प्लस डी कितना हो जाएगा, a आपका 6 दिया है, a इक्वल टू आपको 8 है और d इक्वल टू आपको कितना है 3 है, ये 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 3 a 3, तीसरा टर्म क्या होगा a प्लस 2d, तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह क्या रखेंगे 3, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a के बदले 8 अब प्लस ये 6, 8 6 14 हो जाएगा। अब 1 2 3 फोर्थ टर्म है तो a प्लस 4d, तो a की जगह 8, 4 इंटू डी की जगह 3, तो क्या हो जाएगा 8 अब प्लस क्या हो जाएगा 12 8 20 होगा। तो इस तरह जो हमारा रिजल्ट बनेगा पहला 8, और भी चाहे तो आप आगे निकाल सकते हैं 8 11 14 और 20 डॉट डॉट ऐसे करके लास्ट और 26 होगा तीसरा। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो होगा ये जो रिजल्ट हमारा बन रहा है, तो इस तरह हमने 2 टर्म्स निकाला। आप और भी आगे निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 टर्म क्या होगा a प्लस 3d के बराबर होगा, तो लिख सकते हैं a की जगह लिख सकते हैं 8 और प्लस 3d की जगह हम क्या लिख सकते हैं आपका 3 हो जाएगा, तो मिला के हो जाएगा 8 और ये 9 होगा 17 हो जाएगा। तो इस तरह जो हमारा टर्म बनेगा 8 बनेगा, 11 बनेगा, 14 बनेगा, 17 बनेगा, इसे डॉट डॉट करके 26। आप चाहें तो 4 और 5 दोनों टर्म से भी क्या कर सकते हैं इसमें निकाल सकते हैं। तो ये मेरा जो रिजल्ट होगा जो AP सीरीज में होगा। इसमें अब नेक्स्ट नंबर भी निकाल सकते हैं। अभी तो मैंने कितना 5 टर्म दिया था ना, 1 2 3 4 5 दिया, तो मैंने 1 2 3 निकाला है। चौथा भी चाहेंगे तो निकाल लेंगे। चौथा क्या हो जाएगा a प्लस कितना 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा a प्लस 4d हो जाएगा, इसमें करके सॉल्व करेंगे और हो जाएगा a प्लस 5d हो जाएगा आपका 6 वाला, तो इसमें करके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह हम जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं, चाहेंगे दोनों आप इसे कर लीजिएगा, इतना तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन आपको इफ दिस आर द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, अर्थमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b के बीच, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है। तो आप ये जानते रहिए कि अगर 2 नंबर हो a b और a मैं ले लूँ, 3 नंबर अगर AP में है, तो बीच वाला जो नंबर होता है इन दोनों के सम के बराबर, तो उसको हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। अगर a जो है इन दोनों का अर्थमेटिक मीन a हो, इन दोनों का a और b का अर्थमेटिक मीन मतलब क्या, a इक्वल टू a प्लस b बाई में 2। भाई किसी चीज़ का मीन निकालते तो ही करता है ना, सम ऑफ द टर्म बाई में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमने a और b का मीन निकाला, तो क्या होगा बीच वाले के बराबर आएगा, उसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। जैसे 2 नंबर आप ले लीजिए AP में, जैसे मान लीजिए सबसे सिंपल 2 4 मैं 6 ले लिया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 6 प्लस 2 बाई में 2 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा। ये AP में होना चाहिए, बस AP में होगा तो दोनों का जो होगा मीन, जो अर्थमेटिक मीन क्या होगा बीच वाले के बराबर होता है, उसको हम अर्थमेटिक मीन ही बोलते हैं। और या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2a इक्वल टू a प्लस b, है ना सर, ये कुछ रिलेशन शो करेगा ऐसा। तो हम ये वाला ही रिलेशन लेके चलते हैं, क्योंकि कह रहा है कि ये अर्थमेटिक मीन है, तो अर्थमेटिक मीन होगा मतलब कि ये जो होगा a प्लस b बाई 2 के क्या होगा इक्वल होगा, ये वाला अर्थमेटिक मीन कह रहा है ना आपका। नहीं समझ पा रहे हैं बात आप। जैसे 2 3 नंबर अगर आपका AP में हो, क्या a b मतलब कि a कैपिटल है, मैं कैपिटल इसलिए ले रहा हूँ ना कि वो अर्थमेटिक मीन कर रहा है। आप यहाँ पर c भी ले सकते हैं, c भी ले सकते हैं। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस b बाई में 2, और c को क्या बोलेंगे अर्थमेटिक मीन बोलेंगे हम। तो क्या अर्थमेटिक मीन बोलते सर, मैंने बार बार c की जगह क्या ले रहा था a ले रहा था, है ना सर। तो अब इस अर्थमेटिक मीन की जगह ये है, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं a के पावर n प्लस b के पावर n, a n माइनस 1 प्लस b n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b बाई में 2। इस तरह होगा, कुछ करना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 2a के पावर n प्लस 2b के पावर n इक्वल टू a प्लस b, और a के पावर n माइनस 1 प्लस b के पावर n माइनस 1। कुछ ऐसा होगा रिलेशन, हो जाएगा 2a के पावर n प्लस 2b के पावर n इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें
ए, देखिए ए के पावर 1 और ए के पावर n माइनस 1, बस ए के पावर n बचेगा। बस आ रहा है यहाँ पर। चलिए एक बार लिख ही देते हैं, n माइनस 1 और ये ए बी के पावर n माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी ए के पावर n माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस बी बी के पावर n माइनस 1। ये समझ में आया मैंने टर्म कैसे लिखा? हाँ, क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ए के पावर 1 और ए के पावर n माइनस 1, क्या बचेगा? ए के पावर n, 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। वही मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, n और ये जाएगा ए बी के पावर n माइनस 1 और b ए के पावर n माइनस 1। फिर कंडीशन यहाँ भी वही बनेगा, b के पावर n। अरे समझ में? और अगर a के पावर n को इधर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a के पावर n बचेगा, और b के पावर n को भी इधर लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, b के पावर n बचेगा, है ना? क्यों भी नहीं? अरे भाई ये इधर आएगा तो 2 से कटेगा ना, 2 में से एक जाएगा, की बचेगा ना, a के पावर n और b के पावर n इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, a b के पावर n माइनस 1 एंड b a के पावर n माइनस 1 बचेगा। इस वाले को इधर भेजते हैं, इस वाले को उधर भेज देते हैं, ठीक। ए के पावर n वाले को इस तरफ करते हैं, b के पावर n वाले को दूसरी तरफ कर देते हैं, ठीक। ऐसे करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए के पावर n माइनस b ए के पावर n माइनस 1 इक्वल टू ए बी के पावर n माइनस 1 और इधर जाएगा तो माइनस b के पावर n होगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप बताइएगा होगा कि नहीं। a माइनस बी समझ में आया? मैंने समझ में आया कैसे लिखा? समझ लीजिए मैंने किया क्या यहाँ पर। जैसे ये है ना, देखिए a के पावर n माइनस बी ए के पावर n और a के पावर माइनस 1 कर सकते हैं, पावर को सेपरेट करेंगे तो, और a के पावर n अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी ए के पावर माइनस 1 को हम a नीचे कर सकते हैं, और फिर a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a के पावर n a माइनस बी। अच्छा, बाई में a भी होगा हमारा, यहाँ पर होगा, ये होगा, तो नीचे हम कह सकते हैं a, ये एक छूट रहा था, ठीक। सेम कंडीशन यहाँ से क्या लेंगे, b के पावर n, क्या बचेगा यहाँ पर, a माइनस बी बाई में b, ऐसे बनेगा इसका रिलेशन। ये माइनस b होगा ना, मतलब माइनस b का पावर माइनस वो नीचे आएगा, फिर इसी तरह जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो माइनस b इधर जाएगा, b नीचे आपका हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? देख भी लेते हैं एक बार, इसको भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा। a b के पावर n माइनस 1 माइनस n है, a b के पावर n b के पावर माइनस 1 माइनस b के पावर n, और b के पावर n मैंने कॉमन लिया तो a हो जाएगा, b नीचे आ जाएगा, पावर नेगेटिव है तो यहाँ 1 बचेगा, तो कि b के पावर n a माइनस b बाई में b, इस तरह का रिलेशन बनेगा यहाँ पर। हाँ, अब क्या होगा, ये तो शायद कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस b, इस b को इसके नीचे भेज देते हैं, a के पावर n बाई में b के पावर n, और यहाँ पर इस a को इसके ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा a के पावर b, होगा a के पावर b। नहीं समझ में आ रहा बात? अच्छा, यहाँ पर ऐसे बचा a के पावर n बाई में a, यहाँ पर बचा b के पावर n बाई में b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a के पावर n b इक्वल टू a b के पावर n होगा। इस b को इसके नीचे भेज दीजिए, इस b को इसके नीचे भेज दीजिए, डिनोमिनेटर भेज सकते हैं ना, क्या हो जाएगा, a के पावर n बाई b के पावर n इक्वल टू a इसके नीचे आएगा तो a बाई में b, ऐसा होगा। और ये हो जाएगा a b के पावर क्या हो जाएगा, n, हाँ n होगा, यहाँ पर a बाई b के पावर क्या होगा, 1 होगा, तो n इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। यहाँ से पावर हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16,
between 1 and 31 m number have been inserted in such a way that the resulting sequence are in AP and a seventh और a m minus 1 का रेशियो दे रखा है 5/9, ठीक ना। अब कह रहा है कि 1 और 31 के बीच में m नंबर को इंसर्ट करना है। तो हमने क्या किया कि 1 और 31 के बीच जो है m2, m3, m4, m5 से करके m नंबर हमने इंसर्ट कर दिया। m2 से इसलिए स्टार्ट किया कि फर्स्ट नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ऐसे करके m टर्म तक मैंने स्टार्ट कर दिया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक m है और 2 नंबर और बढ़ गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m इक्वल कितना m+2 हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो कह ही रहा है कि m नंबर, इसके बीच में m नंबर लिखना है और 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, तो m तो हम लिख रहे हैं और 2 क्वेश्चन दे रखा है, तो 2 बढ़ जाएगा और हम m लिखेंगे वो और 2 क्वेश्चन वाला बढ़ जाएगा, तो टोटल m+2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक भाई, m होगा, एक इधर से बढ़ गया, एक इधर से बढ़ गया, तो m+2 ही तो होगा और a इक्वल आपका 1 हो जाएगा। लास्ट टर्म, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, लास्ट टर्म क्या होता था an होगा, बट यहाँ पर लास्ट टर्म an नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितना है m+2 है, n नहीं है। an तब होता था जब लास्ट टर्म हमारा, जब नंबर ऑफ टर्म्स n रहता था तो हम n लिखते थे, बट यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स n ना होकर m+2 है, इसलिए लास्ट टर्म जो होगा हमारा क्या होगा, यहाँ पर m+2 होगा, जो 31 के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 हम डी करेंगे तो n के जगह पर क्या लिखेंगे, m+2। क्यों? क्योंकि पूरा टर्म्स कितना है, n+2 टर्म्स है, इसलिए हम n के जगह यहाँ लिख रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 1 और हो जाएगा n के जगह फिर वही चीज़ लिखेंगे, m+2 - 1 d हो जाएगा और इसकी वैल्यू 31 दिया है और हो जाएगा 1 प्लस, इसको सेपरेट करेंगे तो m+1 में d होगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये 30 हो जाएगा, m+1 d हो जाएगा और d की वैल्यू निकालेंगे तो 30 में हो जाएगा m+1। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है। ठीक, क्या देखिए, पहला टर्म, दूसरा टर्म 2 के बराबर, तीसरा टर्म 3 के बराबर, चौथा टर्म 4 के बराबर, पांचवा टर्म 5 के बराबर, तो सातवां टर्म क्या हो जाएगा, 7 के ही बराबर हो जाएगा, a+7d के ही बराबर हो जाएगा। पहले क्या करते थे, सातवां रहता था तो a+6 एक कम लिखते थे, ठीक ना, बट यहाँ पर क्या है, जो टर्म्स उसी के बराबर, पहला टर्म 1 के बराबर, दूसरा टर्म, अगर इसको हम सपोज समझने के लिए m1 करते हैं तो ये 1 के बराबर है, 2 के बराबर है, 3 के बराबर है, 4 है, 5, तो पांचवा 5 के बराबर है, चौथा 4 के बराबर है, तीसरा 3 के बराबर, तो सातवां क्या होगा, 7 के बराबर हो जाएगा, तो a+7d। और ये क्या आएगा, m-1 है तो m-1 के ही उसी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पांचवा जब 5 के इक्वल है, चौथा 4 के इक्वल है, तीसरा 3 के इक्वल है, तो सातवां 7 के इक्वल है, तो m-1 क्या होगा, m-1 के ही इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए इस वाले में भी हम कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, हो जाएगा m-1d। अगर ऐसा नहीं होता तो 7 को क्या लिखते, a+6d लिखते, बट नहीं है, जो टर्म्स है उसी के बराबर है। थोड़ा इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, जो टर्म्स नहीं तो बाकी के क्वेश्चन में जितने टर्म्स होता है तो उससे कम लिखते थे, बट यहाँ पर वही टर्म लिखेंगे, क्योंकि इधर से 2 नंबर्स बढ़ जा रहा है ना भाई, बढ़ जा रहा है, इसलिए वही वो टर्म उसी टर्म्स के बराबर हो जा रहा है। अगर ये दोनों नहीं रहता तो फिर वही कंडीशन लगाता जो पीछे हम अब तक यूज करते आ रहे हैं, लेकिन दोनों बढ़ जाने के चलते जो टर्म है 5 टर्म है तो 5 ही लिखेंगे, 6 टर्म है तो 6 ही लिखेंगे, m-1 है तो m-1 ही लिखेंगे यहाँ पर, 5/9। अब a की जगह पर आपका फर्स्ट टर्म का 1 है तो 1 + 7d की जगह क्या कर देंगे, 30/m+1 डिवाइडेड a की जगह पर 1 + m-1 और d की जगह पर वही 30/m+1, क्योंकि d की वैल्यू यहाँ से आया है ना, 30 = m+1 और ये हो जाएगा आपका 5/9। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो m+1 - 7 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7 लेके कहीं 210 बाई में m+1 हो जाएगा, नीचे फिर वही चीज़, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो m+1 और प्लस हो जाएगा 30m-1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा m+1 आई हो जाएगा 5/9। तो m+1 से m+1 कैंसिल आउट होगा, इधर सॉल्व करते रहें, फिर हम क्या बचेगा, ऊपर से बचेगा m प्लस 210 और एक मिलकर हो जाएगा 211 बाई में नीचे जो ये तो कट गया, ये बच गया आपका m+1 आई होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30m - 30 = 5/9 होगा। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो m+211 बाई में ये 30 और एक मिलकर हो जाएगा 31m और 30 में से एक जाएगा तो -29 = 5/9 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m प्लस हो जाएगा 9 और 18 हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो ये होता है 5,
150m माइनस 95, 29 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो 9 5 45, 4 हो जाएगा, और 5 दूना के 10 4 14, 145 आएगा। इतना होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से m को इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, 1899, ये नेगेटिव इधर आएगा तो 145 इक्वल टू 155m, और 9 को इधर भेजेंगे तो -9 हो जाएगा, m हो जाएगा। इसको ये 9 5 14, 13 1 14 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 और 1 1 2 244 इक्वल टू हो जाएगा। ये क्या, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 146, और m की वैल्यू निकालेंगे तो 244 आ जाएगा, 146। और इसको अगर हम रिड्यूस करते हैं तो अब डिवाइड करके देख सकते हैं, 4 अगर हम डिवाइड करते हैं 146 में तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 146, 14 में से 8 6 जाएगा 8, और 9 में से 4 जाएगा 5, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4। और अगर हम 4 बार ले जाएंगे, 4 6 का 24, 2 हो जाएगा 16, 18 हो जाएगा, 5 है, कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, यानी सब मिलाकर m की वैल्यू कितना हो जाएगी, 14 होगा। तो ये जो है करेक्ट आपका आंसर होगा, m इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को कंप्लीट आंसर हम ये दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 कह रहा है कि अ मैन स्टार्ट रिपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100। एक मैन है जो अपना लोन को पे कर रहा है, तो सबसे पहले वो 100 रुपया दे रहा है, यानी फर्स्ट टर्म आपको 100 दे रखा है। फर्स्ट भाई हर महीने लोन पे कर रहा है तो सबसे फर्स्ट महीने में 100 रुपया दे रहा है। इफ़ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाई 5 एवरी मंथ, कह रहा है कि हर मंथ वो 5 रुपया बढ़ा रहा है, यानी पहले मंथ में 100, फिर दूसरे मंथ में 105 कर दिया, 5 बढ़ा दिया, फिर दूसरे में 5 बढ़ाया 110 हो गया, फिर तीसरे में 5 115 हो गया। यानी जो इंक्रीमेंट कर रहा है वो डी इक्वल टू क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 5 दे रखा है। तो व्हाट अमाउंट विल इट पे इन 30 इंस्टॉलमेंट, तो तीसरा इंस्टॉलमेंट मतलब तीसरे महीने में, पहले महीने में 100 रुपया, इसको 5 रुपया बढ़ा रहा है, फिर दूसरे में 105, तीसरे में 110, इसके 115, 120 से करते करते तीसरे मंथ में 30 इंस्टॉलमेंट देगा, तो उसका टोटल कितना हो जाएगा। तो क्या होगा, एन इक्वल टू क्या करेंगे हम 30 ले लेंगे, तो बाकी कुछ निकालना नहीं है, ए एन की वैल्यू आपको फाइंड करना है। एन इक्वल टू क्या होगा, आप चाहें तो कर सकते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 17। तो ए इक्वल टू एन माइनस 1d, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की जगह 100 प्लस ये क्या हो जाएगा 30 माइनस 1, एन की जगह 30 करेंगे, और ये आपका डी इक्वल टू 5 है, तो 100 प्लस हो जाएगा 29 इंटू 5, और ये होगा 100 प्लस 9 5 45, 5 4 हो जाएगा, 10 4 14 होगा, सब मिलाकर होगा 2 4 5। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सबसे आसान क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन था, तो इसको आप नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 18। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है 18 नंबर क्या है, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 5। एक पॉलीगन है जिसके 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का डिफरेंस जो 5 दे रखा है, मतलब ये डिफरेंस जो है डी जो है कॉमन डिफरेंस आपको 5 दे, को इंटीरियर एंगल का कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का डिफरेंस 5 दिया, मतलब वो कॉमन डिफरेंस ही 5 दिया। पॉलीगन हो जिसके नंबर ऑफ साइड n हो, तो उसके जितने भी इंटीरियर होंगे उसमें 2 कॉन्सिक्यूटिव कह रहा है, तो चूंकि 2 कॉन्सिक्यूटिव कह रहा है इंटीरियर एंगल का डिफरेंस, तो मतलब को एक के बाद एक 2 का डिफरेंस दे रहा है, मतलब फर्स्ट एंगल फिर जस्ट उसके नेक्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल और नेक्स्ट एंगल का डिफरेंस निकालते हैं, यानी किसी भी फर्स्ट नंबर और जस्ट नेक्स्ट नंबर का डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस के ही बराबर। जैसे ये फर्स्ट नंबर है, इसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ही आएगा। तो वही कह रहा है कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर मतलब एक के बाद एक, तो एक के बाद जब कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर का डिफरेंस दे रखा है मतलब वो कॉमन डिफरेंस ही आपको दे रखा है। और स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबसे स्मॉलेस्ट है, तो फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा, 120 जो होगा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। और आपसे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन, पॉलीगन के कितने साइड्स होंगे। तो आपको पता है कि जो n साइड का अगर पॉलीगन्स होता है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 n-2 होता है। तो लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन ऑफ साइड या हैविंग साइड कर सकते हैं, हैविंग
साइड एन साइड का कोई पॉलीगॉन हो तो उसके इंटीरियर एंगल का जो सम SN जो हो जाएगा 180 n-2 के इक्वल होगा। ठीक, और आपको पता है SN का फार्मूला क्या होता है, n में 2a प्लस n-1 d इक्वल टू 180 n-2 कर सकते हैं इसे। ओके, 2 को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा n 2 इंटू ए वैल्यू आपको दिया है 120 प्लस n नहीं पता, यही फाइंड करना, d आपको दिया है 5, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 n-20 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा n इक्वल टू 240, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n-5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 360n माइनस कितना हो जाएगा, ये 20 नहीं है 2 है, 720 हो जाएगा, 36 दूना 72 होता है। n का मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 240 में से 5 जाएगा तो 235 प्लस 5n इक्वल टू 360n माइनस 720 हो जाएगा। ओके, इसको इधर सॉल्व करते हैं, n का मल्टीप्लाई करेंगे तो 235n प्लस 5n स्क्वायर इक्वल टू 360n माइनस 720 एंड 5n स्क्वायर प्लस 235n, इसको इधर लाएं तो माइनस 360n, इधर आएगा तो प्लस 720 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 5n स्क्वायर प्लस माइनस होगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ज़्यादा, कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा आपका 5 में से 2 जाएगा, 3 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 125n अमा प्लस 720 इक्वल टू 0 होगा। ठीक, अब हमें इसका फैक्टर करना है, तो फैक्टर करने से पहले इसको एक बार कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0 होगा, और इसका हम फैक्टर करते हैं 144 का तो हो जाएगा 7 14 4, ये 36 होगा, ये 18 होगा, और ये हो जाएगा 9 और ये 3 होगा और ये 3 होगा। ठीक ना, तो 2 2 4 8 16 9 16 9 25 हो सकता है, तो n स्क्वायर माइनस 16 9 माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 होगा, माइनस n यहाँ से कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 इक्वल टू 0 होगा, और ये हो जाएगा n माइनस 16 या n माइनस 9 इक्वल टू 0, तो आइदर n माइनस 1 इक्वल टू 0 और n माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों में से कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो तो या तो ये 0 होगा तो ये 0 होगा, या हो सकता है दोनों 0 हो। तो अगर ये 0 के बराबर होगा तो n इक्वल टू 16 आएगा, और ये 0 के बराबर तो n इक्वल टू क्या आएगा, 9 आएगा। तो इस तरह जो है हमारा पॉलीगन्स का जो है आ जाएगा n इक्वल टू 69 n इक्वल टू 9।